नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब तो बीपीएससी भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। देखिए, कुछ दिन कबल ही आपने देखा था कि बीपीएससी ने बाकायदा एक नोटिस निकाली थी और कई सारे परीक्षार्थियों को डिबार कर दिया था। तो अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अब उन परीक्षार्थियों का क्या कुछ होगा। सब ये भी जानना चाह रहे हैं कि अब इस मसले का लीगल एस्पेक्ट क्या है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस लिस्ट को, उस नोटिस को आपने भी देखा होगा। इस पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई में अब उन परीक्षार्थियों का करियर बर्बाद हो गया है? देखिए, वो जो अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन जो लोग करते हैं, उनके ऊपर तो एक्ट आई थी, अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट किसी है था। एक सेकेंड, वो एक्ट था पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जस्ट लास्ट ईयर का है, जो नीट एग्जाम के समय में आया था। उसमें कहा गया था कि जो लोग एग्जामिनेशन को कहीं न कहीं से डैमेज करते हैं, लीक करते हैं, सेंटर के सुप्रीटेंडेंट मिले हुए रहते हैं, मतलब लड़का ही नहीं बाकी लोग भी, ये जो कहीं से इंस्ट्रूमेंटल हैं, जो कंप्यूटर को सामान लेकर गायब करते हैं, उनको इस कानून के नेट में लाया जाए। और उसमें कहा गया कि सारे इसके ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 5 साल सजा होगी। तो वो चीज़ तो आ गई है, लेकिन उसमें उनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। केवल अभी तो गवर्नमेंट एलिगेशन पर ही अगर कर दिया है कि एक उसको देखा और वहीं से कर दिया बिना एस्टेब्लिशिंग का, उसको लेकर के, तो कोर्ट में वो जाएंगे तो कोर्ट में पूछेगा एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। और मान लीजिए इसे ही बल्क में किसी आदमी को कर दिया हो, तो कोर्ट उस बात को देखेगी। क्योंकि यह नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है कि आप किसी आदमी को अपने आप लगाए और वहाँ पकड़े और कुछ एविडेंस चाहिए। बिल्कुल। और केवल वीडियो देख करके एविडेंस लगाए हुए, तो वीडियो वाला भी देखा जाएगा इन चीज़ों को। लड़कों के करियर का सवाल है, तो इतना आसान लीकेज में है कि लीकेज का लॉ में फिर इसका रूल भी हमको लगता है बिहार सरकार भी रूल बनाई होगी, बिहार गवर्नमेंट भी रूल बनाई होगी। तो रूल में ऑलवेज जो कोर्ट है वो ज़्यादा वेलफेयर माइंडेड होती है। बिल्कुल। इस मामले में पनिशमेंट माइंडेड कोर्ट नहीं होती। कोर्ट ऑलवेज देखती है कहाँ से लड़के बच्चे बचेंगे, क्योंकि लड़के हैं, कम उम्र के हैं, गलतियां तो कम उम्र में होती ही रहती है, उच्छृंखलवादी होते रहती है उन चीज़ों से। लेकिन सरकार को कहा गया है पेरेंट्स पैट्री, मतलब जिसको हुजूर माए बाप कहते हैं। सर हुजूर माएगा। जी, सरकार जी। का एक धर्म माता पिता का भी होता है। सरकार कभी वो अंग्रेज जमाने के जेलर नहीं बन सकते। सरकार को जब बनना पड़ेगा तो माता पिता की भूमिका में, वो गलती करे भी तो भी वो बच्चा है, राज्य का बच्चा है, तो उसके प्रति वो भावना, क्षमाशीलता तो रखनी पड़ेगी। और जो सजा आपने बताई है कि सब लोगों को दीवार किया 3 साल सजा, तो 3 साल उस एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन उसको कम कराया जा सकता है एक को तो लाइफ टाइम बैन कर दिया है। वो शायद उसमें उन्होंने ये किया है कि जो इम्पर्सोनेशन का लगाया है। इम्पर्सोनेशन के लिए तो जो मैक्सिमम सजा है वो सेक्शन 416, जो आईपीसी की धारा है, पर नए वाले में कुछ चेंज किया होगा कॉरेस्पॉन्डिंगली, उसमें मैक्सिमम सजा जो है वो 3 साल का ही होता है। मैक्सिमम 3 साल की तीन सजा। साल को लाइफ का तो नहीं हो सकता, अच्छा। लाइफ का नहीं हो सकता उसमें केस में, हम्म। तो ये गलत होगा। हम्म। तो उसमें भी वो कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगी उस केस में। इम्पर्सोनेशन का, और हमको लगता है एलिगेशन लेवल पर ही पनिशमेंट अभी हो गया है, तो उस चीज़ को कोर्ट में लोग जाएंगे तो कोर्ट में उन लोगों को रिलीफ मिलेगी। कुछ न कुछ तो सजा होगी ही होगी, लेकिन जिस ढंग से सजा, जितना आपने कहा लाइफ टाइम किसी का नहीं होता इन चीज़ों में। कोई एक्ट, कोई रूल नहीं कहता कि लाइफ टाइम इसमें हो जाए। ठीक है। लेकिन वकील साहब, हम आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि बीपीएससी ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। साफ साफ कह दिया है कि सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा था। इम्पर्सोनेशन का भी आरोप लगा दिया गया है और इसके साथ साथ और भी कई आरोप लगाए गए। इन आरोपों में कितना दम है और कितनी सजा होती है देखिए, अगर आरोप सिद्ध हो जाए? आरोप में कितना दम है वो तो मान लीजिए एफआईआर देखें, कुछ देखें तो समझ में हम्म। आवे बात को। लेकिन आरोप में कितना दम है और बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें कितना दम है, तो हम्म। बीपीएससी एक प्रशासनिक के रूप से उन्होंने कर दिया है।
लेकिन जब कानूनी शिकंजा पर चढ़ेगा तो आरोप एस्टेब्लिश होना पड़ेगा। एस्टेब्लिश होगा तभी होगा। उसमें मैक्सिमम सजा 3 साल की है, लेकिन इतना सजा होता नहीं है प्राय। उसको कोर्ट जरूर रिलैक्स करती है, जब तक कि कोई ऐसा कि मान लीजिए कि बार बार कोई ढंग से कर रहा हो, 2-3 बार पकड़ा गया हो तो बात अलग होती है। भले कानून बन गया है 3 साल का, लेकिन मैक्सिमम 3 साल सजा उसमें, ज़्यादा सजा नहीं। इम्पर्सोनेशन में जो 416 में उसमें सजा उतना ही है। कंप्यूटर वाले के जहाँ कंप्यूटर कोई सामान भाग लेने का वाला भाग है, तो उस वाले भाग चक्कर में है कि 5 साल तक सजा दी जा सकती है। प्रश्न पत्र लहराना, सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाना, क्या सजा मिलेगी? एक बात और इसमें है कि जी। पनिशमेंट में फाइन जो है वो 10 लाख रुपए का 10 लाख है। रुपए का जी फाइन? 10। अभी थोड़ा क्या है ना कि जो कानून लिखने बनाने वाले लोग हैं ना, जी। उनको पैसा लगता ज्यादा मिलने लगा है। हम्म। उनके लिए 10 लाख इतना न, करोड़ में वो देखते हैं बिल्कुल उनको लाख रुपए बहुत छोटा नजर आता है। 10 लाख में कितना घर यहाँ बिक जाएगा अभी भी। बेसिक स्थिति अगर नहीं पता है लोगों को, आम आदमी के इनकम का, कि जहाँ लाख और 50,000 मर्डर हो जा रहा है, वहाँ 10 लाख रुपए फाइन का अमाउंट करना हमको नहीं लगता बिल्कुल। कैसे ये कानून में लिखा है, लेकिन है लिखा हुआ। हम्म। तो ठीक है, वो तो फिर देखेगी कोर्ट कितना है, 10 लाख है रीजनेबल है कि नहीं। लेकिन पेनाल्टी थोड़ा ठीक सा है। डिस्प्रपोर्शनेट तो हमें भी लग रहा है। लग एक रहा है। लड़का विद्यार्थी को 10 लाख कहीं फाइन किया है, तरंगे एक्ट में लिखा हुआ है जी। लेकिन इनमें नहीं हुआ, इन्होंने केवल दीवार किया है। हम्म। तो दीवार में हमें कोर्ट में जाएंगे, रिलीफ मिलेगा उनको। तो ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है वकील साहब कि अब इन परीक्षार्थियों के पास क्या कुछ रास्ता खुला हुआ है, क्या वाकई में झटका लग गया है या फिर बच भी सकते हैं? देखिए, जिनको डिबार किया गया करियर बर्बाद जिनको क्या? डिबार किया गया है वो तो कंबाइंड रूप से या अलग से भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके उनका फंडामेंटल राइट है। हम्म। कैरियर तो जाके अपना रिलीफ करवा सकते हैं, तभी इस बार के एग्जामिनेशन में कोई चांस मिलेगा। अच्छा। जो लोग प्रीलिम कर चुके हैं, हाँ हाँ। और जो लोग प्रीलिम नहीं किए हैं उनका तो खैर 1 साल तो जाएगा ही जाएगा। हम्म। चूंकि बच गई बात री एग्जाम, जो आप लोग बार बार जो करते रहते हैं उस री पर हम आएंगे, लेकिन एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इन परीक्षार्थियों ने बीपीएससी से माफी मांग ली तो फिर क्या हो सकता है? करियर पर तो कोई दाग नहीं लगेगा उसके बाद? पता नहीं उन्होंने अपील का कुछ रखा, अभी तो उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है। हाँ। वो अपील का प्रोविजन उनके यहाँ है कि नहीं है हमको नहीं पता। अपील का प्रोविजन अगर है होगा तो हो सकता है कुछ करना चाहिए उनको भी। नहीं होता, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब वहाँ पर आदेश निकला है तो अध्यक्ष के अनुमोदन से ही निकला होगा। तो अपील से भी कोई फायदा नहीं होगा, कोर्ट से ही फायदा मिलेगा उन लोगों को। अपील से फायदा नहीं, कोर्ट से फायदा होगा। और आपने देखा कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। बीपीएससी 17वीं मामले पर सुनवाई होनी थी और उस वक्त आप भी गालिबन कोर्ट में ही मौजूद थे। क्या हुआ था वकील साहब, नहीं, बताइए। हम दूसरे कोर्ट में थे, उस कोर्ट में नहीं थे। संजोग से जब हमने देखा नंबर चल रहा तो हम निकल के गए थे। बाय द टाइम कंक्लूड कर रहा था मैटर, तो हमने बहुत लास्ट का पार्ट केवल देखा था उसमें। जो हमने आपको शुरू से ही कह रखा था, हम अंदाज से हम बता रहे हैं, हम तो लास्ट के पार्ट को केवल यही कहा जा रहा था कि जो पीआईएल इस मामले में है और सेम इशू पीआईएल है। पीआईएल डिवीजन बेंच में एक्टिंग चीफ जस्टिस के बेंच में लगा हुआ है, तो 28 को शेड्यूल्ड है हियरिंग के लिए। तो वो हियरिंग पर लगा हुआ है, तो सेम इशू है, तो लोगों ने कहा कि भाई उसका निर्णय एक बार देख लें, उस फलाफल क्या होता है, उसका रिजल्ट आउटकम क्या होता है, उसका इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस केस पर प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा जी। तो इन्होंने कहा उसको देख करके इस पर निर्णय, चूंकि रिट है और वो पीआईएल है, दोनों दोनों डिफरेंट है। रिट में किसी का फंडामेंटल राइट की बात होती है, वो आर्टिकल 226 में होता है, और पीआईएल तो होता है उसी आर्टिकल में वो भी, लेकिन उसमें जनहित की बात होती है, वो आम लोगों की बात होती है। और पीआईएल का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है उसका। बाकी जो पिटीशन बनता है उससे सिमिलर ही बनता है। तो वो मामला था, लेकिन वो सिंगल बेंच में है और वो डिवीजन बेंच में पड़ा हुआ, सेम इशू है, 28 को शेड्यूल्ड है। तो उसमें जो एडवोकेट जनरल हैं और बीपीएससी के एडवोकेट, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मैटर लगा हुआ है, जिसको जब तक उसके आउटकम के ऊपर रख दिया जाएगा, उसको देख लें, उसके बाद इसको हम लोग करेंगे। तो उसको उन्होंने कहा, लिख ही रहे थे ऑर्डर में कि जो पीआईएल है वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। तो उसमें हुआ कि जो इधर से जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई डेट फिक्स कर दिया जाए। तो डेट फिक्स कर दिया जाए, तारीख दे दी जाए। तारीख दे दी जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है 28 है, तो हम 4 मार्च आपको दे देते हैं। लेकिन अगर 28 को नहीं फाइनल हुआ तो फिर बढ़ेगा, लेकिन यानी संभाव कि आप कह रहे हैं कि फिर 4 मार्च को सुनवाई नहीं होगी, फिर से इंतजार करना मैं ये नहीं पड़ेगा। कह रहा हूँ, मैंने कहा 28 को अगर फाइनल नहीं होता, मान लीजिए नहीं फिर किसी होता मामले से है अगर डेट तो पड़ गया उस केस जी। में, तो ऐसा मैंने कहा। लेकिन 28 को संभावना है कि फाइनल हो जाए वो मामला, इसलिए कि उसमें तो रिजवाइंडर अब होना है और आर्गूमेंट होना है। अब उसमें आर्गूमेंट होगा तो आर्गूमेंट के बाद, लेकिन एक बात है, एक डिफरेंस है
डिफरेंस ये है कि रीट में जो एडवोकेट पटना के हैं हम्म। वो काफ़ी सीजन्ड एडवोकेट हैं। पटना एडवोकेट में लॉ के अलावा प्रैक्टिस भी होता है। प्रैक्टिस में बहुत सारे नैक्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, जो प्रैक्टिस के थ्रू ही उम्र के साथ ही आता है। तो यहाँ जो रीट में जो एडवोकेट हैं पिटिशनर तरफ से, वो काफ़ी सीजन्ड एडवोकेट हैं। उनका अपना वजन भी है और उनका अपना एक्सपीरियंस भी है और उनका अपना जो इन्फ्लुएंस है वो भी है। ठीक है। उधर से जो आए हैं, क्या नाम है आपको, पीआईएल में शायद सिंगल एडवोकेट वहां पर कोई है। जो एडवोकेट है उनका जो प्रेजेंटेशन सबमिशन था कोर्ट में वर्ड सबमिशन कहलाता है, प्रेजेंटेशन नहीं सबमिशन कहलाएगा। तो जो सबमिशन था वो काफी एग्रेसिव था। एग्रेसिव था। जब आदमी एग्रेशन में आता है तो युद्ध, देखिए आर्गुमेंट नहीं है, युद्ध है। युद्ध में धैर्य से युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध में कभी भी धैर्य खोने पर क्या होता है कि अपनी शक्ति आप खो देते हैं। और अभी हाल में आपको थोड़ा विषयांतरित होते हुए हम कह देंगे कि जो उनके हित में होगा कि अभी चीफ जस्टिस गए हुए थे नागपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, और वो उन्होंने कहा कि जो नए युवक हैं सोशल कॉज को लेके कोर्ट में आते हैं तो बहुत ही आतुर होके बात करते हैं, इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके, एग्रेसिव होके बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वकील जब बने तो वकील बहुत नोबल पेशा है, अपना आप आइडेंटिटी ना खोएं। और वकील बहुत ही लोकप्रिय प्राणी नहीं होता, ना परिवार में ना समाज में। बता दें कि डॉक्टर वकील बहुत लोकप्रिय प्राणी नहीं होता। अगर लोकप्रिय बनेगा तो हम लोग के पास तो बहुत केस बहुत लोग लेकर आते हैं, कई बार आप भी पूछते रहते हैं, तो हम वो नहीं बोल पाते हैं जो लोकप्रिय बात है। नहीं तो आप जितना बार ये एग्जाम पूछे हम फट से बोलते हैं हाँ हाँ होगा बिल्कुल, जैसे और लोग बोल रहे हैं हम भी बोल दिए थे हाँ होगा बिल्कुल होगा, होके रहेगा। लेकिन हमने तो कभी इस ढंग की बात नहीं की, क्योंकि वकीलों के ऊपर बंदिश है। वो अपने बैंड बांध करके, और उसका ड्रेस भी बहुत सिनेमा स्टाइल का नहीं होता है, क्योंकि उसका ड्रेस भी आप देख लीजिएगा दूसरे ढंग का ड्रेस है, वो एकदम बंधा बंधा है व्यक्ति। वकील कुछ भी वैसा नहीं बोलेंगे जो नहीं जी, होगा। वो वकील सॉलिट्यूड में रहने वाला, एकांत में रहने वाला, कभी भी लोकप्रिय नहीं है, उसको सूद शेयर्स आप नहीं कर सकते हैं, और ओवरटली सोशल वो नहीं होता है। ये बात हमने कहा नहीं कहा, चीफ जस्टिस ने भी कहा इस बात को। तो वकीलों को अपनी बात को, जो भी बात को रखें, कितना भी बड़ा कॉज क्यों नहीं हो, प्रेजेंटेशन का एक सबमिशन का तरीका तो चाहिए ही चाहिए होगा, जो रीट वाले एडवोकेट के पास में है। इधर वाले एडवोकेट में कहीं न कहीं लैग कर रहे थे, उस दिन की बात पर हम बोल रहे हैं, आगे क्या होगा उस पर हम नहीं बोल रहे हैं। जो उस दिन हमने देखा उस पर हमारा इम्प्रेशन, पर्सनल इम्प्रेशन हमारा ये है। हो सकता है उनका वही स्टाइल ही हो, उनको उससे एज ए लिटिगेटर कहीं उनको विक्ट्री मिली होगी तो वो उसको कर रहे होंगे, तो ठीक है, अपना अपना स्टाइल है, उस पर कोई कमेंट हमारा व्यक्तिगत किसी पर कमेंट नहीं है। लेकिन अगर उनके हित की ही बात करें तो कोई भी हो, उनके ऐसा और भी कोई युवक अगर हो, कम उम्र वाले एग्रेसिव होकर जो बात करते हैं, उनके लिए हम भी कहना चाहेंगे कि सबमिशन कोर्ट में सबमिशन कर रहे हैं, बिफोर ऑनरेबल लॉर्ड कर रहे हैं सबमिशन, वो दोनों पक्ष को सुनते हैं, ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं। अपनी बातों को रखिए, अपने पॉइंट्स को रखिए, और समदम की बात चलिए, जैसे वो बोलते हैं लोग, बात की बात में कहीं भी वो चीज नहीं आनी चाहिए जो इधर वाले मेरिट वाले में है। अभी उसमें जो पिछले बार हमने देखा उसमें नहीं था, हो सकता है अगले बार हो जाए। ठीक है, दोनों लेकिन वकील साहब बड़ा प्रश्न तो यही है कि 4 तारीख को क्या होगा? उसके लगता पहले है कि सुनवाई हो जाएगी, लगता है कि राहत मिल जाएगी। उसके पहले 28 को ही या चेहरे पर हंसी आएगी, या चैप्टर क्लोज होगा पटना हाई कोर्ट से। दो में कुछ न कुछ, हमको लगता है 28 को कुछ संभावना रखिए। यानी कि 28 बड़ा दिन होने जा रहा है। 28 को संभावना बड़ी हमें नजर आ रही है। कुछ न कुछ हो, चुकी 28 को जो भी कुछ होगा, अगर फैक्ट्स उसमें वही मैटर है, लीकेज ऑफ क्वेश्चंस, इरेगुलरिटी, दो मैटर था ना, लीकेज ऑफ क्वेश्चंस, इरेगुलरिटी, और कुछ अपना मार्किंग तो अपना जगह पर है, जो किधर क्या एवरेज मार्किंग क्या है नहीं है वो तो अलग बात, उतना हम लोग समझ में नहीं आती है बातें, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्किंग, कुछ बहुत सारी बातें उसमें, तो वो सब बातें अपना कोर्ट में लोग फैक्ट्स रखेंगे उन बातों का, और वही सब बातें अगर हैं, उन बातों पर निर्णय अगर आ जाता है तो उसका निश्चित रूपेण प्रभाव पड़ेगा रिट के ऊपर। रिट के ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां निर्णय साउथ हो जाए तो यहाँ निर्णय नॉर्थ हो जाएगा, सो नहीं होगा। यानी कि नजर बनाए रखनी होगी और देखना होगा कि आखिर 28 तारीख को क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।